नमस्कार साथियों, मैं क्या तो सर आपका स्वागत करता हूं और नवरात्र की ढेर सारी बधाइयां सबको भाई। तो अपन जो है एवरेज पढ़ रहे हैं और ये लगता है 4 पार्ट है। अपन जो है लमसम में 70% चैप्टर जो है फिनिश कर चुके हैं। एक दो दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैथ्स में जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको एक साथ करेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छा चैप्टर था, सिंपल भी था। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ कि भाई ये टाइप में प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है, तो अपन उसको फिर से दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इस 4 पार्ट को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसी टाइप के मैंने करवाए हैं, कोशिश वही करिए। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो अच्छा एक फार्मूला जो है वो ज़्यादातर यूज हो रहा है। वो फार्मूला क्या है, जैसे कि अपन सम ऑफ नंबर्स जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। अपन ने कल क्वेश्चन किए थे उसमें भी यूज होता है। तो सम ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, मतलब एवरेज जो होता है वो पर्टिकुलर एक ही नंबर का होता है और उसमें जितने भी टोटल नंबर होते हैं उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, हिंदी वाले देखेंगे भाई कुछ लोग, मैंने कहा संख्याओं का जो योग होता है, संख्याओं का जो योग होता है वो होता है औसत, औसत में इंटू कुल संख्या। ये फॉर्मूला जो है पर डे यूज कर रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। बाकी पहले दिन हमने बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, तो उसको तो आप रिवाइज कर ही रहे होंगे मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कविता जी स्वागत है, नमस्कार सभी को, राधे राधे। तो हम लोग जो है आज पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन से, हाँ बेटा यहाँ पे देखो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको समझना होगा बहुत आराम से, जैसे कि हाँ, ओके। मैंने कहा कि अगर मैं 4 नंबर लेता हूँ या 5 नंबर लेता हूँ, ठीक है ना, ओनली 5 नंबर जो है लेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी, मैंने कहा कि भाई ए, बी, सी, डी और ई, ये मैंने ले लिए 5 नंबर, ठीक है। यहाँ पे समझना, अभी क्वेश्चन के बारे में नहीं कर रहे अपन, एग्जाम्पल एक समझ रहे हैं, फिर उस पर बात करेंगे। आज एग्जाम्पल ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चन कम करेंगे भाई, ठीक है। हाँ 15 क्वेश्चन तो करेंगे, कल अपन ने 20 क्वेश्चन किए थे, आज 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन समझेंगे आराम से क्या समझना है। मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि 3 नंबर का एवरेज निकालना है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर इन तीनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों का जो है एवरेज निकालेंगे, ठीक। और अगर मैं लास्ट नंबर का एवरेज निकालता हूँ, लास्ट 3 नंबर का एवरेज निकालता हूँ, तो यहाँ से आएगा। तो कभी भी अगर टोटल नंबर थे 5, देखो यहाँ पे टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर है वो कितने भाई, 5 है। यहाँ से मैंने 3 ले लिए, यहाँ से कितने निकाला एवरेज, 3 का, और यहाँ से एवरेज कितने का निकाला भाई, 3 का। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 3 एवरेज और 3 एवरेज, तो टोटल हो गए भाई 6 नंबर। कितने हो गए, 6 नंबर। तो सिंपल सी बात यह है कि 5 नंबर थे, 6 नंबर हो गए, मतलब एक नंबर कोई ना कोई कॉमन हो रहा है, एक नंबर कॉमन हो रहा है, ठीक है। हिंदी वाले लोग इसको बोलेंगे ओभायनिष्ठ, ठीक है ना, ओभायनिष्ठ। ओभायनिष्ठ का मतलब समझते हैं, मतलब कोई भी एक वैल्यू होती है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि एक फैमिली में एक ऐसी चीज होती है जो सब में कॉमन होता है, जैसे कि सरनेम, ठीक है, सरनेम होता है, कॉमन होता है। ऐसे मैथ में भी नंबर्स में कुछ कॉमन होता है, ठीक है। तो एक नंबर जो कॉमन है वो एक नंबर कौन सा है भाई, तुम कहोगे सी जो है दोनों में आ रहा है। इधर से काउंटिंग करते 3 तो भी ये आ रहा है, और इधर से काउंटिंग करते हैं 3 तो भी ये आ रहा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है, जो कॉमन टर्म होता है वो यहीं पे रहता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक। चलो इधर देखो भाई, हाँ, कह रहे कि अपने जो है, यहाँ पे देखो, अपना जो है 11 परिणामों का औसत 63 है, ठीक। आराम से समझना, मैं एक एक चीज बहुत ही आराम से बताऊंगा भाई। 11 जो है नंबर है, और बेटा इनका जो एवरेज है 63 है। तो मैंने बताया था कि अभी सम ऑफ नंबर जो होते हैं वो एवरेज में इंटू टोटल नंबर होते हैं। तो अपने पास जो एवरेज है 63 और टोटल नंबर 11, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 6 9, बेटा ये आ जाएगा 693। कितना आ जाएगा भाई, 693 आ जाएगा। क्लियर है ना। अभी यहाँ पे समझना बहुत आराम से कि, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इन नंबर को इन नंबर को फिर कह रहा है कि 6 जो देखो यहाँ पे 11 नंबर हो गए अपने, कितने टोटल नंबर हो गए 11, और यहाँ पे कह रहा है कि 6 परिणामों का जो औसत है वो 60 है। तो 6 नंबर जो है इनका जो एवरेज है वो 60 है, तो इनका जो सम हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। बोलो क्लियर है।
और फिर कह रहा है कि पिछले 6 परिणामों का जो औसत है वो 65 है। तो 6 में इंटू 65, तो बताओ 6 5 जा 30, ओके, और 6 6 जा 36, और 3 कटाएंगे बेटा तो 39 आ जाएगा, तो 390 हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि 6 नंबर यहाँ पे ये हो गए, 6 यहाँ पे, टोटल जो नंबर हो गए वो हो गए 12। कितने नंबर हो गए? 12। और 12 नंबर का जो सम है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 0, 9 और 6 15, और 3 3 6 और एक 7 हो गया, 750 हो गया। आप देखेंगे सर यहाँ पे 12 नंबर का जो सम है वो 693 है, 11 नंबर का सम, और 12 नंबर का आ गया 750। तो ये कैसा संभव हुआ? क्योंकि जो बीच वाला जो टर्म होगा, जो बीच वाला जो टर्म होगा वो कॉमन हो गया होगा। जैसे अपने पास 11 नंबर हैं, तो ऊपर से काउंट किए होंगे तो छठवां टर्म, और उधर से छह काउंट किए होंगे तो 6 नंबर जो है, जो छठवां परिणाम है वो क्या हो रहा होगा? कॉमन होगा। ठीक है, क्लियर है ना? जैसे कि यहाँ देखो इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा हुआ है 6th रिजल्ट, और हिंदी में थोड़ी सी टाइपिंग है, तो 6th रिजल्ट देखना है। ओके, 6th रिजल्ट, ओके, छठवां। तो अब बताओ, ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो बीच वाला नंबर होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। क्लियर है ना? तो आपका बताओ, अगर 11 नंबर है तो बीच का जो टर्म होगा वो कॉमन होगा। हाँ, शिप्रा मोहिनी, राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक, तो 12 नंबर अगर मैंने ले लिए तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर 11 थे, तो कौन सा नंबर कॉमन हुआ होगा? 6th नंबर कॉमन हुआ होगा। तो 6th नंबर कैसे निकालेंगे? तुमने कहा 11 नंबर का सम जो है 693 है। ओके, 11 नंबर का 693 है, और 12 नंबर का जो सम है वो 750 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो हमारा 6th जो नंबर है वो आ जाएगा। तो बताओ, यहाँ से घटाएंगे तो 7 आएगा। अब 7 देखते तो एक ही में आंसर बेटा, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, और ए आंसर हो गया। यूनिट डिजिट से मैंने कर दिया। ठीक है ना? यहाँ पे सारे बच्चों का स्वागत है। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो, अब पूरा घटा के देखते हैं तो 57 आएगा। ये चीज समझ में आई? मैंने पूरा एक ही चीज कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। अब इसके शॉर्टकट पे बात करेंगे भाई। हाँ, शॉर्टकट पे बात करेंगे। चलो यहाँ देखो भाई, कैसे करेंगे? देखो, शॉर्टकट क्या रहेगा इसका, जरा समझते हैं। शॉर्टकट क्या रहेगा? चलो यहाँ देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आराम से समझने की जरूरत है। मैं क्वेश्चन में रफ कर रहा हूँ, शॉर्टकट को यही करूंगा क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने कहा कि भाई अगर हमारे टोटल नंबर का जो टोटल जो एवरेज है वो 63 है। बेटा कितना है? 63 है। हमारे टोटल नंबर का एवरेज 63 है। क्लियर है ना? और पहले सिक्स जो रिजल्ट हैं उनका जो एवरेज है 60 है। तो हम करेंगे कंपैरिजन। मतलब अगर हमारा जो एवरेज है 63 है और 6 का 60 है, तो बेटा कितना कम हो रहा है इससे? तो तुम कहोगे सर -3। कितना कम हो रहा है? -3। -3 कॉमन हो रहा है, और 6 रिजल्ट है बेटा, तो यहाँ पर देखो -18 आ गया। कितना आ गया भाई? -18 आ गया। क्लियर है? अभी यहाँ पे आप समझो, पिछले जो 6 परिणाम थे उनका जो औसत है 65 है। अब इस ये वाले नंबर से तुरंत कंपैरिजन करो, इस वाले नंबर से क्या करो बेटा? कंपैरिजन करो, क्योंकि ओरिजिनल जो एवरेज है बेटा वो 63 है। तो 63 से जब हम 65 को कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे आता है प्लस का 2। बताओ, 63 और 65 में +2, और ये कितने का बेटा? 6 का, तो ये हो गया प्लस का 12। ओके, आपने ओवरऑल जोड़ा तो बेटा यहाँ पे आ गया -6। कितना आ गया? -6। ओके, तो आप यहाँ पे समझेंगे कि सर ये -6 आ गया, और हमारा जो ओरिजिनल एवरेज है वो 63 है, और 63 से जब हम जो है -6 करेंगे तो हमारा फटाक से आंसर आएगा 57, और ये राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाइन में शॉर्टकट हो गया। बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट करो, बोलो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट करेंगे या कॉन्सेप्ट करेंगे? जल्दी बताओ। चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये लो, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। अगर कोई कमी रह गई है तो यहाँ से बिल्कुल आराम से समझेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिए। चलो देखो भाई, कह रहा है कि 21 संख्याओं की श्रृंखला का जो औसत है 43 है। तो मैं अगर 21 नंबर का सम निकालूंगा, ठीक है ना, मैं कहूंगा सम ऑफ 21 नंबर, तो बेटा 21 में इंटू 63 करूंगा। ठीक है ना? तो 21 दिए बेटा 63 होता है। बताओ, है ना? क्लियर है ना? देखो 21 का जो नंबर का जो एवरेज है वो 43 है सर, 43 है। ओके, यहाँ देखो 43 है।
तो 21 या 63 6 हासिल, 21 चौका 84 और 6 बटा देखो 903 हो गया। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, आप समझो यहाँ पे कि उनमें से अगर जो फर्स्ट 11 नंबर है उनका जो औसत 33 है और अंतिम 11 संख्याओं का जो औसत है वो 53 है, तो श्रृंखला की 11वीं संख्या, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमारे पास 21 नंबर है तो उसमें जो बीच का नंबर होगा वो कॉमन हो जाएगा। तो 21 में बीच का नंबर कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर 21 नंबर में अगर बीच के नंबर की बात करते हैं तो वो नंबर होगा 11। तो 11 नंबर को 2 बार काउंट हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके चलो, अब यहाँ देखो आप, अगर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 21 नंबर का जो सम निकाला वो हो गया कितना? 903। अब मैं कह रहा हूँ कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो 33 है, 11 नंबर का जो एवरेज है वो 33 है। तो यहाँ पे बताओ ये कितना हो जाएगा? 3 6 और 3 हो जाएगा। क्लियर? और लास्ट 11 नंबर का एवरेज कितना है भाई? 53 है, 53 है। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 8 और 5 मल्टीपल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टोटल आप नंबर जोड़ेंगे तो 22 नंबर हो रहे हैं। कितने नंबर हो गए? 22। और 22 नंबर का जो सम है वो कितना आ रहा है? 336। ओके, और 8 और 6 बटा 14 और 5 3 8, ये हो गया 946। कितना हो गया भाई? 946। क्लियर है? अब आप कहोगे सर 22 नंबर का जो सम है, 22 नंबर का जो सम है वो 946 है, और जबकि 21 नंबर का जो सम है वो कितना है भाई? 903 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे जो 11th नंबर है वो कॉमन हो गया है। अब 11th नंबर जो कॉमन हो गया है, अगर मैं 11th नंबर को निकालूंगा तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो 946 से हम जो है घटा देंगे कौन सा? 903। तो फटाफट हमारा जो है 11th नंबर आ जाएगा। तो बताओ 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और ऑप्शन में 3 में 2 है, तो बेटा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ए और सी में से कोई एक आंसर है, तो बताइएगा यहाँ पे 4 से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, और 9 से तो हमारा जो आंसर है वो 43 आंसर आ गया। चलो, ये पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर है? चलो ओके। हाँ, शिप्रा यादव, स्वागत है आपका। निखिल गुप्ता, वेरी गुड, राइट आंसर है। शिप्रा का भी राइट आंसर है और श्रेया का भी राइट आंसर है। ओके चलो, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आई होप सबको समझ में आ गया। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ शॉर्टकट पे, शॉर्टकट पे बात करना चाहता हूँ। चलो यहाँ पे देखो भाई कैसे करेंगे। सर आंसर ए है, आरोही। वेरी गुड बेटा, आरोही स्वागत है आपका। चलो अब यहाँ पे आराम से समझना, ठीक है? क्यों? इधर देखो भाई, है ना? चलो, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बता रखा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ठीक है? ओके ओके बेटा, देखो यहाँ पे समझो मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने कहा कि भाई अभी आपको बताया था कि जो टोटल जो नंबर है वो 21 है, और इनका जो एवरेज है वो 43 है। कितना है भाई? 43 है। उनमें से पहली 11 संख्या बेटा औसत। अब देखो मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। कैसे कंपैरिजन करूंगा? ये 43 एवरेज है और इनका 11 नंबर का 33 है, तो यहाँ पे इसका कंपैरिजन करेंगे तो -10 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? -10। और नंबर कितने हैं बेटा? 11। नंबर कितने हैं बेटा? 11। तो बताओ 11 नंबर है तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 110 आएगा। बोलो, माइनस का 110 आएगा। क्लियर है ना? ठीक। अच्छा, दूसरे अंतिम 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है बेटा? 53 है। और 53 का अगर हम 43 से कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? प्लस का 10 आएगा। बताओ, यहाँ पे प्लस का 10 आएगा, और 11 नंबर है बेटा यहाँ पे, तो बताओ बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस का 110 करेंगे। क्लियर है? बोलो क्लियर है? समझ में आया? देखो यहाँ पे माइनस का 10 हो रहा था और यहाँ पे प्लस का 10 हो रहा था, तो बेटा यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो बताओ माइनस का 110 और प्लस का 110, तो कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो एवरेज दिया होता है, जो एवरेज मेन है, उसमें हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो 43 रहेगा, जो कि 11th नंबर कहलाएगा। बोलो, यहाँ पे ये शॉर्टकट हो गया। क्लियर? समझ में आया? बोलो राइट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इस क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं मैं इंतजार, और आपके आंसर जो है फटाफट आने चाहिए शॉर्टकट के माध्यम से। चलो फटाफट करेंगे आप लोग। कौन सबसे पहले आंसर करेगा? बस मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। ठीक है ना? अच्छा, कोई बच्चा अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैसेज करो बेटा, टाइप करो कॉन्सेप्ट, तो मैं एक बार समझाऊंगा, अन्यथा समझाऊंगा नहीं भाई, अन्यथा समझाऊंगा नहीं मैं। ठीक है? जल्दी बताओ बेटा फटाफट, अगर किसी को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो। ठीक है? तो अगर हाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट टाइप करके भेजेंगे तो मैं बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा भाई, सीधे सीधे शॉर्टकट बताऊंगा भाई। ठीक है ना? बोलो क्लियर है? बताओ जल्दी फटाफट आंसर कमेंट करो, कौन कर रहे हैं?
मुझे पता है कि तुम लोग टाइम लगाओगे, इसलिए लगाओगे क्योंकि जो वीडियो है वो लमसम में 40 सेकंड बाद पहुंच रहा है आपके पास। हाँ, 40 सेकंड का जो है या फिर कहता है। वेरी गुड अरुण कुमार, वेरी गुड, राइट आंसर है। अरुण कुमार का राइट आंसर तो नहीं है, पहला आंसर गलत हो गया। निखिल गुप्ता का राइट आंसर है भाई। अरुण थोड़ी सी जल्दबाजी कर दिए बेटा। हाँ अरुण आपका स्वागत है बेटा, आपका पहला आंसर है, वेरी गुड। सिप्रा का वेरी गुड राइट आंसर है। फर्स्ट जो है राइट आंसर है वो निखिल का है, सेकेंड आंसर सिप्रा का है। आरोही का बेटा थर्ड आंसर, वेरी गुड है आरोही। आरोही वेरी गुड। और देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, इसका मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलो चलो बेटा, यहाँ पे अब बारी आ गई अपन सीखने की। चलो बेटा, मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट जरा समझो क्या बताया था कि जो ओरिजिनल बेटा टोटल नंबर 42 है और 37 बेटा इनका एवरेज है। तो हर एवरेज का, हाँ, हर एवरेज का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर 26 संख्याओं का जो औसत 32 है बेटा, है ना, तो बताओ यहाँ पे 26 और बेटा अंतिम संख्या जो 17 है बेटा, उनका एवरेज है 44। तो आप बताओ 26 और 17 करेंगे बेटा तो मेरे हिसाब से 43 हो जाएगा। तो बीच में एक नंबर कॉमन हो रहा होगा, ठीक है। हम इधर से ले रहे 26 नंबर, तो बेटा इधर से 17 नंबर, तो यानी कि जो 26 नंबर है वो कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 37 से अगर हम इसका कंपेरिजन करेंगे तो माइनस का 5 आ रहा है। बताओ इससे ये माइनस का 5 आ रहा है, देखो माइनस का 5 में इंटू, और बेटा कितने नंबर है 26, ओके 26। तो आप जानते हैं कि 26 में 5 का गुणा करेंगे तो बेटा 130 आएगा, और 130 किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा। क्लियर है, माइनस का आएगा। क्लियर है, चलो अच्छा। यहाँ पे देखो अब मैं कंपेरिजन करूंगा इस 17 नंबर का एवरेज का, और ये 44 ये 37 है। यहां से हम देखें बेटा तो हम मुझे लगता है कि प्लस के 7 का डिफरेंस है। बताओ, बोलो क्या आपको यही लग रहा है भाई, 37 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 44 आएगा, तभी तो 44 आएगा। और ये नंबर कितने भाई, 17 है। तो 17 सत्ते बेटा कितना होता है, 119 होता है। बोलो लेकिन ये नंबर कैसे आएंगे भाई, प्लस के आएंगे। अब बताओ फटाफट तुम्हें क्या करना है, अब तुम बताओ फटाफट क्या करना है। तुम कहोगे सर यहाँ पे जब हम डिफरेंस निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 119 प्लस का है तो माइनस का 11 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 11। ये क्या आएगा भाई, डिफरेंस आएगा, माइनस का 11। और इस डिफरेंस का कुछ नहीं करना बेटा, आप यहाँ पे समझो आराम से मैं क्या करने वाला हूँ। आप कहोगे सर यहाँ पे मेरा जो एवरेज था बेटा वो 37 था, कितना था, रियल एवरेज 37 था, और माइनस का 11 कर देंगे बेटा, तो जो हमारा आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा 26। वेरी गुड, बोलो ठीक है ना, ओके क्लियर हो गया ना। बोलो अरुण कुमार, समझ में आया बेटा, बोलो फटाफट समझ में आया। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप, ओके चलो यहाँ पे देखो। ये सबसे ज्यादा आने वाला टाइप है, और इसकी अगर हम टाइम की बात करें तो सेकंडों में टाइम लगता है। कैसे लगता है भाई, सेकंडों में टाइम लगता है इस क्वेश्चन करने को, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी आपको एक इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब आपको सिखाने के लिए कुछ हटके सिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। चलो बेटा यहाँ पे देखो, एक ब्लैंक स्लाइड का यूज करेंगे हम, ठीक है ना, ओके चलो बेटा ओके। यहाँ पे देखो, बहुत आराम से समझना, ठीक है ना, बहुत आराम से समझना, ठीक है। यहाँ देखो, मैंने कहा कि एक मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर मेरे पास एवरेज में, ठीक है ना, ओके वेरी गुड निखिल, वेरी गुड, वेरी गुड निखिल। मैंने कहा था कि भाई अगर मैंने एवरेज में अगर अर्थमेटिक जो है प्रोग्रेशन की सीरीज लेते हैं, मतलब एपी की सीरीज लेते हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत आराम से समझना। अगर हमारी सीरीज एपी होती है जैसे कि लाइक दैट, जैसे मैंने ले लिया कि 1 2 3 4 5 है ना, तो आप जानते हैं कि जिनमें डिफरेंस सेम रहता है वो सीरीज एपी कहलाती है। बताओ यहाँ तक सभी बच्चों को पता चल गई। एपी सीरीज कौन होगी, जिनमें कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो बताओ अगर हम ऐसे नंबर का एवरेज निकालते बेटा, तो आप कहोगे सर इसका जो एवरेज है बेटा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब मैं कहानी करता हूँ यहाँ से स्टार्ट, ओके यहाँ से करता हूँ स्टार्ट, ठीक है ओके चलो। मैंने कहा कि एक सीरीज ले ली मैंने बेटा, ले लिया जो रियल सीरीज ले ली बेटा, ये रियल सीरीज है, ठीक है ना। यहाँ से सारी चीजों का हम कंपैरिजन करेंगे। मैंने कहा भाई 2 4 6 8 और 10, मैंने ये ले ली सीरीज, ओके बताओ ये ले ली सीरीज, ठीक है ना। अब बताइएगा बेटा इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे बेटा, इसका अगर हम एवरेज निकालना हो मुझे, ठीक है ना, तो एवरेज कितना आएगा बच्चों। तो आप कहोगे सर यहाँ पे मैं अगर एवरेज लेता हूँ, तो आप कहोगे सर इस सीरीज में जब भी कॉमन डिफरेंस होता है, आपने बताया कि सर जब भी कॉमन डिफरेंस होता है, जब सीरीज हमारी एपी होती है, तो जो बीच का नंबर होता है वही हमारा क्या होता है बेटा, एवरेज होता है। और इसके ढेर सारे अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बताओ इसका जो एवरेज है बेटा कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। क्लियर है। अब इस सीरीज में अपन देखो बेटा,
इस सीरीज में अपन क्या करेंगे, यहाँ समझना मेरी बात को, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैंने कहा कि इस सीरीज में अगर मैं +2 कर दूं बेटा, क्या कर दूं भाई, +2 कर दूं इस पूरे सीरीज में, ठीक है। चलो इस सीरीज में +2 करना है बेटा, तो देखो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो क्या सीरीज चेंज हो गई अपनी, नहीं नहीं, फिर भी आंसर जो है, हाँ क्यूट दिव्या, वेरी गुड। एवरेज सर बीच के नंबर होंगे 6, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट दिव्या जी, बिल्कुल राइट, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एवरेज होता है वो बीच के नंबर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी आगे सुनो बेटा, आगे सुनो, अभी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैंने कहा कि अगर मैंने पूरी सीरीज में 2 को बेटा ऐड कर दिया, तो आप कहोगे सर इसका जो है जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो सीरीज हमारी एपी रहेगी, लेकिन एपी सीरीज रहेगी तो बीच का जो नंबर होगा वो एवरेज होगा। तो फाइनली बताओ मुझे, इस जो नई सीरीज बनी हुई है जो +2 के बाद में, उसका जो एवरेज बेटा कितना हो गया, 8 हो गया। बोलो यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, देखो अभी यहाँ पे समझना, अब मैं कह रहा हूँ कि इसी सीरीज में मैं बेटा -1 कर दूं। कौन सी सीरीज बेटा, देखो यहाँ से सारी चीजें कर रहे हैं बेटा, है ना। अगर इस सीरीज में -1 कर दूं तो बेटा आप कहोगे 2 में से -1 जाएगा 1 बचेगा, 4 से 1 जाएगा बेटा 3 बचेगा, 6 से 1 जाएगा बेटा 5 बचेगा, 8 से 1 जाएगा 7 बचेगा, और 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा। बोलो क्लियर है। और यहाँ पे बताओ आप, अगर इस सीरीज में -1 किया है तो क्या मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीरीज हमारी चेंज हो चुकी है, लेकिन सीरीज है तो एपी की ना। सीरीज चेंज हो गई, 1 देखो 2 4 6 8 10 से हमारी सीरीज हो गई 1 3 5 7 और 9, क्योंकि मैंने -1 कर दिया हर नंबर में। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि सर यहाँ पे एक चीज समझना है कि सर ये सीरीज तो चेंज हो गई है, लेकिन क्या ये सीरीज एपी नहीं है। बिल्कुल, अरे सीरीज तो एपी है, तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा बेटा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। आप समझते रहना हर नंबर को। देखो यहाँ पे अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इस नंबर में, अगर मैं सभी नंबर में 2 का गुणा कर देता, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ 3 का मल्टीप्लाई कर देता, तो क्या आ रहा भाई, तो मैं कहूंगा देखो 2 3 जा बताओ 6 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 होता है, 8 3 जा 24 होता है, और 10 3 जा 30 होता है। देखो क्या अभी सीरीज में कोई परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं, सीरीज तो एपी रहेगी ना भाई। देखो नंबर चेंज हो रहे हैं लेकिन सीरीज तो एपी है ना। देखो कॉमन डिफरेंस देखो बेटा, 6 6 12 6 18, 18 और 6 24, 24 से मतलब सीरीज तो एपी है। तो हम कहेंगे सर इसका जो एवरेज होगा फिर बीच का नंबर आएगा, तो बीच का नंबर आएगा तो सीरीज कौन सी हो जाएगी भाई, इसका जो एवरेज है वो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टाइप और समझा देता हूँ बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी मैंने क्या कहा भाई, अब मैं एक काम करता हूं, मैं सारे नंबर में 2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। हाँ क्योंकि प्लस हो गया माइनस हो गया इनटू हो गया, और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ 2 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताओ अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा बेटा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो भाई 4 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 5 आएगा। सर नंबर तो चेंज हो गए लेकिन सीरीज फिर भी एपी ही रही। बताओ बेटा 1 1 2 2 और 1 3, मतलब कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 1 है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ हमारा जो एवरेज है वो कितना हो गया भाई, 3 हो गया। फाइनली जो एवरेज कितना हो गया, 3। अब इससे समझ में क्या आया, इसका क्या लॉजिक हुआ, क्या हम समझ पा रहे हैं, यह देखो बेटा, समझ ये पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी जो रियल सीरीज थी, अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि पूरी सीरीज में 2 का ऐड कर दिया जाए, 2 से ऐड कर दिया जाए, और सीरीज आपके पास नहीं दी रहेगी, तो कोई बात नहीं, आपके पास जो एवरेज है बेटा उसमें +2 कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे बेटा, +2 कर देंगे, और हमारा आंसर आएगा डायरेक्ट। समझ में आया। बोलो मैंने क्या कहा कि अगर पूरी सीरीज में नंबर नहीं दिए, बोला पूरी सीरीज में 2 ऐड कर दिया गया, तो आपको क्या करना है बेटा, सीधे के सीधे एवरेज में 2 ऐड कर देना, ठीक। अच्छा अब बोला कि एक सीरीज है, हर नंबर में -1 किया जा रहा है, और उसका एवरेज दिया बेटा 6, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, डायरेक्ट एवरेज में -1 कर देना है और आंसर आ जाना। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि हर सीरीज में इंटू 3 करना है, हर नंबर में इंटू 3 करना है, तो इंटू 3 करना है, नंबर हमारे पास है नहीं, तो मैं क्या कहूंगा भाई, इसका जो एवरेज है इसी में मैं इंटू 3 कर दूंगा। तो बताओ 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। बोलो क्लियर हो रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है, ठीक। चलो अच्छा ये बताओ, मैंने कहा कि भाई हर नंबर को 2 से डिवाइड करना है, हर नंबर को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो बताओ अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारा नंबर है बेटा, एवरेज है 6, और 6 में बेटा मैं 2 से भाग दे दूं, 2 से क्या कर दूं भाई, डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर दूं। तो बताओ 6 से मैं 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, 3।
तो यहाँ पे फाइनली इस चार्ट को समझ में क्या आया, मतलब ये आया कि हमारे पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो और उसमें हर नंबर के साथ में जो एक्शन हो रहा है उसका डायरेक्ट रिएक्शन आपको एवरेज में करना है। जो नंबर के साथ हो रहा है वो किस में करना है बेटा, एवरेज के साथ करना है। क्लियर हुआ? तो बताओ अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, बाकी इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम में जाएगी और टेलीग्राम बेटा यही इसी नाम से मिलेगा आपको, ठीक है ना, टेलीग्राम इसी नाम से मिलेगा। ठीक, कल एक काम करूंगा, हाँ जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है मैं कल एक स्कैनर लगवा दूंगा भाई, ठीक है। कल स्कैनर स्कैनर शो हो सकता है क्या देव सर अभी? ठीक है, बीच में कर दीजिएगा अगर हो जाए तो, ठीक है, नहीं तो कल आप स्लाइड में डाल दीजिएगा। ओके, हाँ आपको, हाँ चलो बेटा ओके। तो अभी क्वेश्चन की बारी आती है बेटा, बोलो चलो ओके। किस नंबर पे थे बताओ, ये वाला क्वेश्चन था। अब इसको पढ़िएगा और सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया है, ठीक है ना, एक मेरे भाई ने आंसर दिया है, वो है निखिल। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ सारे बच्चों के आंसर का, ठीक है ना, बोलो मैं वेट कर रहा हूँ आपके। चलो फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूँ, हाँ चलो ओके। तो मैं इंतजार करूंगा इसके क्वेश्चन का आंसर का, फटाफट बताइएगा आप लोग, चलो। वेरी गुड, सिप्रा का राइट आंसर हो गया बेटा, सिप्रा वेरी गुड, सिप्रा वेरी गुड, फर्स्ट आंसर वेरी गुड, श्रेया वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बस कमेंट करते रहिए, फटाफट कमेंट करते रहिएगा, काफी मजा आएगा, बोलो ठीक है। चलो ओके, कल से बेटा ध्यान रखेंगे, आप जब भी क्लास लेने आए तो एक कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। आप नोट नहीं करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन सोल्यूशन तो करेंगे कम से कम, क्योंकि ये पीपीटी आपको रेगुलर मिलेगी, क्लास के बाद जस्ट बाद आपको ये पीपीटी मिलेगी भाई, है ना, विद सोल्यूशन के मिलेगी, ठीक है। तो बेटा बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया और राइट आंसर आया, तो बेटा कुछ नहीं करना, देखो आपके पास नंबर है बेटा, है ना, और इन हर नंबर में 2 को ऐड करा है, तो मैंने अभी क्या बताया बेटा, जो एवरेज है उसमें 2 ऐड कर दो बेटा, तो हमारा जो आंसर है वो 14 हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग फिर से करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिर से करेंगे, बताओ। हाँ वेरी गुड, करते रहिएगा आप लोग, फटाफट आंसर करिएगा। वेरी गुड निखिल, निखिल फर्स्ट आंसर बेटा, वेरी गुड राइट आंसर। और बोलिएगा बेटा दूसरा आंसर, कृष्णा सिंह गुर्जर, पीपीटी कहाँ मिलेगी सर? बेटा इस टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है, इस टेलीग्राम पे मिलेगी इसी नाम से, है ना बेटा। चलो स्कैनर से हो सकता है क्या सर, है ना, स्कैनर से हो सकता है, ट्राई कीजिएगा सर। अभी मैं स्कैनर शो करवा रहा हूँ भाई, स्कैनर शो करवा रहा हूँ, आप स्कैन कर लीजिएगा, ओके जी। हाँ आप स्कैनर मैं शो करवा रहा हूँ, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हाँ दूसरे फोन से स्कैन करिएगा बेटा पक्का, ओके। श्रेया का राइट आंसर है बेटा, श्रेया शिप्रा मोइनी वेरी गुड राइट आंसर है, ठीक है। हाँ आप बेटा पहली बात तो टेलीग्राम में ये देखो स्पेलिंग सही करके बेटा इसको सर्च करिएगा, अगर नहीं आता तो मैं अभी स्कैनर लगवा रहा हूँ भाई, ठीक है ना, ओके चलो वेरी गुड। ओके ओके चलो, जितने बच्चों ने आंसर बताया बेटा बहुत सही थे। देखो बेटा अब आप देखो बेटा, खुद देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि देखो हमारे पास टोटल नंबर है 36, हमें क्या लेना देना कौन से नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा एवरेज है वो 18 है। हर नंबर में 2 से घटाया जा रहा है बेटा, माइनस किया जा रहा है, तो 18 - 2 बराबर बेटा 16 आंसर आ गया, और जिसका ए आंसर हो गया। बताओ कितने डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिए थे, कहां तक नंबर दिए थे, बोलो क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग फटाफट करिएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट करिएगा, बोलो। मैंने जो आपको बहुत कीमती समय दिया है, 5 मिनट का जो समय दिया है, उसका रिजल्ट बेटा आ गया बेटा फटाफट। पहला आंसर बिल्कुल आ गया बेटा, पहला आंसर वेरी गुड, पहला आंसर आ चुका है बेटा। हम्म, बोलो पहला आंसर आ चुका है बेटा, वेरी गुड। श्रेया वेरी गुड, शिप्रा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कमाल कर रहे हैं आप लोग। चलो देखो बेटा क्या कह रहा है, 15 जो है ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, उनका जो मीन है बेटा, जो माध्य होता है बेटा वो एवरेज ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मीन बोल दे, माध्य बोल दे, ये क्या होता है बेटा,
एवरेज ही होता है, औसत ही होता है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेना। तो 3 को घटाया जा रहा है बेटा -3, तो बेटा फटाफट -3 बताओ आंसर क्या आएगा, फाइनली आंसर बताओ बेटा 12 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ओके नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से करिएगा। बोलो। ओके वेरी गुड निखिल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके आरोही बेटा वेरी गुड आरोही, बहुत बढ़िया। श्रेया तो वेरी गुड। देव देव चौहान, स्वागत है आपका देव, ठीक है ओके। उम्मीद करता हूँ बेटा सारे बच्चे जो है, हाँ सारे बच्चे जो है, हाँ कल भी लाइव आएंगे बेटा, सेम टाइम, मैथ का सेम टाइम है बेटा, फिक्स 7 PM पर, ठीक है ना। हाँ दुनिया का कोई भी तूफान आ जाए, लेकिन मैथ 7 बजे स्टार्ट होगी भाई, ठीक है ना, ओके। हाँ एनी कंडीशन, ओके चलो बेटा देखो यहाँ पे 11 नंबर हैं, इनका औसत 7 है, प्रत्येक नंबर को 2 गुना कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, 7 में इंटू 2 14 इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज बोलो राइट आंसर। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो ये बेटा सबको समझ में आया होगा, मुझे लगता है सभी बच्चों को यहाँ से क्लियर हो गया है। बोलो डन है यहाँ तक, बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलो सारे बच्चे समझ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा कहानी में चेंज होता है, थोड़ा सा कहानी में बदलाव करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे जाना पड़ेगा ब्लैंक स्लाइड में, ठीक है ओके चलो। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो भाई फटाफट आते हैं ब्लैंक स्लाइड में, ठीक है ना ओके। इधर देखो भाई, चलो यहाँ पे देखो, बहुत आराम से समझना बेटा, ठीक है ना, बहुत आराम से समझना। मैं क्या कहने वाला हूँ, मैंने कहा कि भाई अपना एक नंबर बेटा सीरीज है, जैसे मैंने कहा 1 2 3 ओके बेटा 4 5 ओके चलो क्लियर हुआ ना। तो बताओ बेटा, हाँ वेरी गुड निखिल वेरी गुड। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका एवरेज क्या होगा? तो आप कहोगे सर जो इसका जो एवरेज है बेटा, हाँ इसका जो एवरेज है बेटा वो रहेगा 3। मतलब क्या है, इसका जो एवरेज है बेटा वो क्या रहेगा 3। ये कौन सा है बेटा, एवरेज है बेटा, है ना एवरेज है, ओके क्लियर हुआ ना। अब मैं बोल दूं कि इसमें 2 नंबर मैंने ऐड कर दिए, ये ऑन था, क्या करना है? अच्छा ओके ओके ठीक है ओके अच्छा ठीक। हाँ तो बेटा मैंने क्या किया, अभी इधर देखो बेटा, अभी सभी लोग इधर देखें, मैंने क्या किया है कि भाई मैंने कहा कि एक सीरीज दे दी मैंने, तो बेटा इसका एवरेज 3 हो गया। अब मैं कहूंगा इसके नेक्स्ट 2 नंबर को ऐड कर दूं बेटा, नेक्स्ट 2 नंबर को ऐड कर दूं बेटा, तो अगले जो नंबर है बेटा कितना आएगा, 6 और 7 आएगा। अब तुम बताओ बेटा इसका जो एवरेज हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, बताओ यहाँ पे जो नया एवरेज हो जाएगा बेटा, बताओ कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो नया एवरेज हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 4। देखो 3 नंबर यहाँ से निकाल दिए, 3 नंबर यहाँ से निकाल दिए, तो बेटा ये क्या हो गया बेटा, न्यू एवरेज हो गया, न्यू एवरेज हो गया, ठीक है ना। अब तुम बताओ बेटा तुमने नंबर कितने ऐड करे थे, तुम कहोगे सर ऐड करे थे नंबर 2, 2 नंबर ऐड किए थे। कितने नंबर ऐड किए थे भाई, ऐड किए 2 नंबर, ठीक है। कितने नंबर ऐड किए बेटा, 2 नंबर। एवरेज हमारा कितना बढ़ गया भाई, एवरेज बढ़ गया 1। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी सीरीज होगी बेटा, अगर हम 2 नंबर ऐड करेंगे तो उसका जो एवरेज होता है वो आधा ऐड होता है, ठीक। जैसे एक सीरीज और ले लेते हैं, ठीक बेटा देखो मैंने कहा, ठीक है इधर देखो भाई, ठीक है ना, मैंने कहा कि भाई 5 6 7 8 9, ठीक। इधर थोड़ा सा ऊपर समझेंगे, ठीक है। इधर देखो भाई, ठीक है जल्दी जल्दी समझना आराम से। मैंने कहा 5 6 7 8 9 और 10 ले लिया, ठीक है। बताओ बेटा, तो यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ पे लो 11 भी ले लिया, ठीक है ना ओके। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आप बताओ मेरी बात को समझना, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ तक लेते हैं, ठीक है ना ओके। तो बताओ बेटा इसका एवरेज क्या होगा, 7 हो गया। बोलो क्लियर हो गया, 7 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें 4 नंबर ऐड कर देते हैं, कितने ऐड कर देते बेटा, 4। तो 9 10 11 12 13, बताओ बेटा यहाँ पे, बताओ अब एवरेज कितना हो जाएगा भाई। तुम कहोगे टोटल नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब चौथा जो नंबर है 9 में 4 नंबर इधर 4 नंबर इधर, तो बेटा जो चौथा नंबर है बेटा वो हमारा एवरेज हो गया। नया एवरेज कितना हो गया बेटा, न्यू एवरेज कितना हो गया, जल्दी बताओ।
न्यू एवरेज कितना हो गया भाई 9 हो गया। तो बताओ आपने ऐड कितने किए नंबर, जल्दी बताओ बेटा, ऐड कितने किए 4, तो एवरेज कितना बढ़ गया भाई बताओ 2 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया मतलब आधा। जितना नंबर हम बढ़ाते हैं, जितना नंबर हम बढ़ाएंगे उससे जो एवरेज है वो आधा बढ़ेगा। ठीक, ये क्या है वेट तब है, ये तब है जब हमारी जो सीरीज है वो कैसी होगी, सक्सेसिव नंबर होंगे जिनका डिफरेंस होगा, मतलब नेचुरल नंबर होंगे। ये नंबर कौन से भाई, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। ओके, कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ठीक है ना। ओके चलो, अब मैं कह दूं कि भाई मैंने सीरीज ले ली इवन नंबर और ऑड नंबर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन सेकंडों में बनेंगे। मैंने कहा कि भाई इवन और ले लिया सीरीज, ठीक है ना। तो यहाँ देखो बेटा, आप मेरी बात को बहुत आराम से समझना। मैंने कहा कि भाई 2 4 6 8 10 ये कौन से नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। अब इसमें मैं 2 नंबर आगे ऐड कर दे रहा हूँ, 2 नंबर आगे ऐड कर दे रहा हूँ भाई, 12 और ये 13, ठीक है। ओके, समझ में आया। अब तुम बताओ बेटा, पहले सीरीज का आंसर एवरेज क्या था बेटा, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा एवरेज। ओके बेटा, अब बताओ नया एवरेज कितना हो गया। तुमने कहा सर इसमें से 3 इधर से और 3 इधर से, बताओ बेटा कितना बढ़ गया, बोलो भाई। आप कहोगे सर जो नया एवरेज है बेटा वो 8 हो गया। ये क्या है बेटा, न्यू एवरेज हो गया, न्यू एवरेज हो गया। तो बताओ, तुमने बताओ बेटा, यहां से बताओ तुम लोग ऐड कितने किए थे नंबर बेटा 2, लेकिन आप देखेंगे एवरेज कितना बढ़ गया बेटा 2। देखो पहले 6 थे अब 8 बढ़ गया। अरे भाई 2 नंबर इसलिए बढ़ गया क्योंकि इनका जो डिफरेंस होता है ना, हाँ इनका जो डिफरेंस होता है बेटा, इनका जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। कितने का होता है भाई, 2 का होता है, ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक, इधर देखो भाई, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो भाई, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। मैंने कहा कि भाई 1 3 5 7, बताओ बेटा इनका एवरेज कितना होगा। तुमने कहा सर 3 होगा। बोलो ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक। और मैंने कहा कि भाई इसमें एक काम करते हैं, 2 नंबर और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। कितने नंबर बढ़ाते थे, 2 नहीं, मैं कह रहा हूँ 4 नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, या 3 बढ़ा देते हैं। तो बेटा 7 के बाद क्या आएगा बेटा 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा बेटा 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा बेटा 13 आएगा। बोलो क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, बीच का नंबर निकालना है, बीच का नंबर निकालना है, बताओ। तो 1 2 3 और 1 2 3, बताओ बेटा 3 नंबर बढ़ाया, ये कितना हो गया भाई एवरेज 7 हो गया। 3 से बेटा देखो यहाँ पे आप कितने नंबर बढ़ा रहे हैं, देखो 1 3 5 7 9 11 13, ठीक, आपने 3 नंबर बढ़ा दिए, 3 नंबर बढ़ा दिए। तो बताओ यहाँ पे जो एवरेज है, ओके इसका एवरेज बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 मिनट यहाँ पे ये 3 जो है इसका एवरेज यहाँ पे 3 नहीं होगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो मैं क्या कहने वाला हूँ। मैंने कहा ले ली सीरीज 1 3 5 7 और 9, ठीक है, ये सीरीज ले ली मैंने, ठीक है। तो इसका एवरेज हो गया बेटा ये 5, कितना हो गया बेटा 5। अब मैं नेक्स्ट 3 नंबर ले लेता हूँ, नेक्स्ट 3 नंबर लेता हूँ, तो बेटा 11 13 और 15। अब बेटा बताओ एवरेज कितना हो जाएगा, तुम कहोगे एवरेज जो हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो मैंने नेक्स्ट 3 नंबर लिए, तो बेटा 3 यहाँ से, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, मतलब बीच का नंबर आएगा। बीच का नंबर जो एवरेज होगा बेटा कौन सा होगा, एवरेज होगा वो बीच का नंबर होगा। तो 7 और 9 के बीच में जो एवरेज रहेगा, जो एवरेज रहेगा 7 और बीच में 9 का बेटा, तो आप कहेंगे यहाँ पे सर 8 लमसम में 8 रहेगा। कितना रहेगा भाई 8 रहेगा। बताओ एवरेज कौन सा रहेगा बेटा, बीच का नंबर रहेगा 8 रहेगा, ठीक, क्लियर सी बात समझ में आई। क्योंकि एवरेज जो होता है बीच का नंबर होता है बेटा। यहाँ पे देखो 4 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ 5 था और तुम्हारा एवरेज जुड़ गया बेटा, कितना जुड़ गया बताओ 3 जुड़ गया। क्यों, क्योंकि आपने नंबर कितने ऐड किए, तो बताओ आपने कितने नंबर ऐड किए थे, बताओ ऐड किए थे बेटा आपने नंबर ऐड किए थे बेटा 3, तो एवरेज कितना बढ़ गया, बोलो एवरेज बढ़ गया बेटा 3। चलो अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, हाँ ओके बेटा फाइनल कंक्लूजन क्या निकला बेटा, इधर देखो आप मेरी बात को समझिएगा। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल ये निकला कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर लगातार नंबर है, अगर लगातार नंबर है, कोई भी नंबर है और वो लगातार नंबर है, उसमें अगर बेटा मैंने अगर 2 नंबर ऐड किए तो एवरेज जो है वो आधा जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा भाई, आधा जुड़ेगा, ठीक है ना। ओके देखो यहाँ पे अगर मैंने 4 नंबर ऐड किए तो एवरेज कितना जुड़ेगा भाई 2 जुड़ेगा, ठीक। लेकिन इवन और ऑड सीरीज है, अगर हमारी सीरीज जो है बेटा कैसी है, इवन और ऑड सीरीज है बेटा, तो इवन ऑड सीरीज में जितना नंबर हम ऐड करेंगे उतना ही हमारा एवरेज जुड़ेगा, और जितना नंबर हम माइनस करेंगे उतना एवरेज घटेगा भी, ये भी ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मैंने सब प्रूफ के साथ समझाया, ऑड नंबर में मैंने 3 नंबर बढ़ाए तो हमारा एवरेज कितना बढ़ गया 3। तो फाइनली ये समझ में आया कि सर
अगर कोई भी सीरीज होगी अगर नेचुरल नंबर की होगी जिनका डिफरेंस 1 होगा तो बेटा जितना नंबर हम ऐड करेंगे उसका आधा एवरेज जुड़ेगा और जितना नंबर घटाएंगे उसका आधा एवरेज घट जाएगा। एवरेज क्या घटेगा बेटा? आधा जुड़ेगा, जोड़ेंगे तो जुड़ेगा और घटाएंगे तो आधा घटेगा। लेकिन हमारी जब ऑड और इवन सीरीज होगी, जो हमारी ऑड और इवन सीरीज होगी, जितने नंबर हम ऐड करेंगे उतना एवरेज बढ़ेगा और जितने नंबर हम माइनस करेंगे उतना ही हमारा एवरेज घटेगा। तो अब वक्त आ गया क्वेश्चन करने का। बोलो, वक्त आ गया क्वेश्चन करने का। फटाफट हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके चलो बेटा, ये लो फटाफट क्वेश्चन करेंगे। चलो बेटा यहाँ पे सब लोग, हाँ ये क्वेश्चन हो गया बेटा, इसका आंसर बताएंगे फटाफट। चलो बेटा देखो आपके कमेंट में बेटा एक मैसेज आया है ज्वाइन टेलीग्राम का बेटा, ठीक है ना? उस पर लिंक पे कमेंट करिए। इस पे लिंक पे आप जैसे ही टच करेंगे बेटा तो आप तुरंत टेलीग्राम में पहुंचेंगे जहां पर पीडीएफ आती है ना। तुरंत टेलीग्राम पे पहुंचेंगे, विद सोल्यूशन की पीडीएफ आती है, लेकिन आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास। ओके चलो बेटा, श्रेया का राइट आंसर है बेटा। श्रेया वेरी गुड, वन वन वेरी गुड। और कोई, और कोई जल्दी बोलो फटाफट। कमेंट सेक्शन चालू हो जाएगा क्या? ओके आई विल मैनेज। और कोई बता, और कोई कमेंट कर रहा है? जल्दी बताओ बेटा, और कोई कमेंट कर रहे हैं? चलो बोलो फटाफट। वेरी गुड, बोलो 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 फटाफट फटाफट। कौन बोल रहा है भाई? ओके चलो बेटा, देखो करते हैं फिर लगातार क्वेश्चन। ठीक बेटा, यहाँ पे देखो। अच्छा बताओ, तीन क्रमागत पूर्णांक संख्या बेटा लगातार है तो संभव सी बात है बेटा एक एक बढ़ रहे होंगे, लगातार संख्या है तो उनका जो एवरेज है बेटा के दिया है, हमारा जो एवरेज है के है, और अगली दो संख्या जोड़ रहा है बेटा। तो आपको मैंने बताया था कि अगर मैं दो नंबर ऐड करूंगा बेटा, दो नंबर ऐड करूंगा तो जो हमारा एवरेज है वो +1 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? तो जो न्यू एवरेज बेटा देखो, नया औसत क्या है बेटा? तो k+1 हो जाएगा और हमारा आंसर बेटा ए आ जाएगा। ठीक है ना? बोलो क्लियर है? अगर ये पूछ दे बेटा, अगर आपसे ये पूछ दे कि हमारा जो एवरेज कितना इंक्रीमेंट हो गया, एवरेज जो है कितना इंक्रीमेंट हो गया बताओ, तो हमारा फाइनल जो है आंसर होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि एवरेज पहले के था, अभी कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। तो जो हमारा जो औसत है, बोला औसत कितना बढ़ेगा? जो औसत बढ़ेगा बेटा वो बढ़ेगा बेटा कितना? 1। चलो समझ में आया? ओके क्लियर है कि नहीं है बताओ? ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। देव चौहान वेरी गुड, देव चौहान वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट करेंगे। बोलो बेटा फटाफट, ठीक है ना? क्या आपको टेलीग्राम का मैसेज मिला बेटा? बोलो टेलीग्राम का मैसेज मिला आपको? जल्दी बताओ बेटा फटाफट। कोई ऐसा बच्चा है जो अभी पूछना चाहता है कि टेलीग्राम का लिंक भेजो मुझे? बोलो ठीक है, फटाफट कनेक्ट करिएगा, टेलीग्राम को टच करिएगा, आप डायरेक्ट वहीं पे पहुंचेंगे भाई। ठीक है बोलो। हम्म ओके चलो बेटा यहाँ देखो, अभी बताओ बेटा तीन सम संख्याएं बेटा, कौन सी संख्या है? सम, जिनका एवरेज बेटा ए है। कितना है बेटा? ए है। और कह रहा है कि अगली संख्याओं को भी जोड़ा जाता है। कितनी बेटा अगली संख्या जोड़ी जाती है? 5। तो भैया देखो नया जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलो ठीक है ना? अच्छा औसत कितना बढ़ेगा? जल्दी बताओ बेटा। औसत सिर्फ बोला कि औसत कितना बढ़ेगा, तो भैया औसत बढ़ेगा सिर्फ 5। कितना बढ़ेगा? 5। ये कौन सा है बेटा? ये है न्यू एवरेज। ये कौन है बेटा? ये न्यू एवरेज है, नया औसत है। ये क्या है बेटा? नया औसत है। नया औसत बेटा ये हो गया। ठीक ओके चलो बेटा क्लियर है? नेक्स्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड राइट आंसर है। निखिल वेरी गुड राइट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट। बोलो 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 बोलो। ठीक है, 5 संख्याएं हैं और बेटा ऑड नंबर है, इनका एवरेज m है। तो तीन विषम संख्याएं, जितनी ऑड नंबर को हम ऐड करते हैं उतनी हमारा एवरेज बढ़ता है। तो फटाफट बताओ बेटा नया आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो बताओ बेटा एवरेज कितना बढ़ गया भाई? एवरेज कितना बढ़ गया बेटा? 3। लेकिन न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? क्या आप लोग बता सकते हैं न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? तो भैया न्यू एवरेज m था और 3 बढ़ गया तो m+3 हो गया। न्यू एवरेज हो गया m+3 हो गया बेटा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्रेया वेरी गुड, ओके निखिल वेरी गुड राइट आंसर है। बोलो ठीक है ना? क्लियर हो गया सभी बच्चों का? ओके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो m। बेटा इसका कॉन्सेप्ट बहुत भयंकर है भाई, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो पता है कैसे कॉन्सेप्ट करते हैं इन संख्याओं का। चलो बेटा देखो 5 क्रमागत सम संख्या, बेटा देखो x, x+1, x+2, सॉरी x+3, x+5, ऐसे बेटा नंबर निकालते हैं, फिर इनका एवरेज निकालते हैं, फिर आगे के नंबर जोड़ते हैं। बहुत कठिन है बेटा, बहुत टफ है, जो मैंने सिखाया उसी पर ध्यान दो, ठीक है ना। चलो ओके, चलो बेटा देखो कितने नंबर है 5, इनका औसत कितना है m। अगली 5 संख्याओं को भी जोड़ा जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा बेटा। पहले 5 थी, अभी 5 जोड़ दी, 10 संख्या हो गई, तो जितना जो जोड़ेगा बेटा, जितना नंबर जोड़ेगा उतना ही आंसर आएगा, तो m+5 आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। बोला एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज कितना बढ़ गया, तो एवरेज ओनली 5 बढ़ेगा, एवरेज ओनली। ये क्या है बेटा, ये क्या है, न्यू एवरेज है बेटा, ये क्या है, न्यू एवरेज है। गलती में जल्दी जल्दी ये 10 मत पढ़ लेना, क्योंकि ये टोटल नंबर का सम बता रहा है। टोटल नंबर जो हमारे हैं वो कितने हो गए भाई, टोटल नंबर हमारे इतने हो गए। चलो क्लियर है, बताओ बेटा, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? कोई परेशानी समस्या जल्दी बोलो फटाफट, नेक्स्ट करेंगे बेटा, चलो फटाफट। ओके चलो बेटा यहाँ देखो करते हैं। यहाँ देखो कह रहे कि 100 प्रेक्षणों का औसत जो है 35 है। बाद में पता चला कि 37 की जगह पर बेटा 37 के स्थान पर 37 के स्थान पर गलती से 73 पढ़ लिया गया। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है ना, आपका जो एवरेज है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, 100 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है बेटा वो कितना है बेटा, 35 है। आप मेरी बात को बहुत आराम से समझना, ठीक है। ये कह रहा है कि जो एवरेज है बेटा वो 37 को 37 पढ़ना चाहिए था, और पढ़ लिया 73, पढ़ लिया बेटा 73, सही ये था, और 73 पढ़ लिया, गलत वाला पढ़ लिया। तो आप बताओ बेटा एवरेज में फर्क रहा होगा। अच्छा एवरेज कम पढ़ना चाहिए था, अब पढ़ लिया 73 तो ज्यादा पढ़ लिया, तो एवरेज ज्यादा आएगा कि कम आएगा, बताओ एवरेज ज्यादा आएगा कि कम आएगा। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड, राइट आंसर, ठीक है ना। ओके तो आप बताओ बेटा, आप बताओ मेरी बात को समझो। मैंने क्या कहा, मैं ये बोला हूं भाई, मैंने कहा कि अगर मैंने एवरेज में ये नंबर लेना चाहिए था, बोलो ठीक है ना, 37 और मैंने ले लिया 73, तो ज्यादा नंबर ले लिएगा तो एवरेज क्या होगा, ज्यादा आया होगा कम आया होगा बेटा, ज्यादा आया होगा, ठीक है। अब तुम ज्यादा अगर आ गया होगा तो कितना नंबर बढ़ गया, जल्दी बताओ बेटा, ठीक है। तुम कहोगे सर एक काम करते हैं, 13 से 7 घटाएंगे बेटा, 13 से 7 का 6 आया बेटा, और 6 से 3 जाएगा बेटा, तो देखो कितना आएगा बेटा, 36 आएगा, बोलो ठीक। इतना एवरेज ज्यादा आया होगा, और एवरेज जो है बेटा बताओ, ये 36 ज्यादा आ गया, और कितने नंबर थे बेटा, 100, कितने नंबर थे बेटा 100, तो मतलब ये है कि 0.36 हमने एवरेज को ज्यादा ले लिया होगा। बताओ भाई हमारा 37 नंबर था, 73 ले लिया, तो नंबर जब ज्यादा ले लिया तो एवरेज भी तो ज्यादा आया होगा, पॉसिबल। तो अगर हमें अब सही करना है इसको, मुझे 37 नंबर लेना है, तो एवरेज को बेटा जितना ज्यादा आया होगा उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 माइनस करेंगे बेटा 0.36, तो बेटा देखो यहाँ पे जैसे ही माइनस करेंगे बेटा यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो बेटा देखो यहाँ पे 4 आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा बेटा, 5 से 1 जाएगा तो 4 आएगा बेटा, 34.64 बेटा आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी बेटा इज अ राइट आंसर है। बोलो समझ में आया सारे बच्चों को, बोलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड, निखिल का राइट आंसर है, हाँ निखिल का राइट आंसर है। ओके और चलो बेटा नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ओके बोलो क्लियर है यहां तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि 75 को गलती से 57 पढ़ लिया गया बेटा। तो देखो 75 को क्या पढ़ लिया गया बेटा, 57, मतलब ये पढ़ लिया गया और ये पढ़ना चाहिए था। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अब की बार एवरेज कम आया होगा, क्योंकि मैंने बड़ी नंबर की जगह पे छोटा नंबर ले लिया, तो एवरेज घट गया होगा। मतलब ये है कि जो भी नंबर का जो हमारा एवरेज है 58.5, तो कम एवरेज है बेटा। क्यों, क्योंकि 75 अगर हम रियल नंबर लेते तो एवरेज ज्यादा आता, हमने ले लिया 57, उल्टा कर दिया तो कम नंबर लिया, छोटा नंबर लिया, तो ये नंबर कैसा है, एवरेज कम आया होगा। तो अब हम जो नंबर आएगा बेटा वो ज्यादा आएगा, कितना आएगा भाई, ऐड करेंगे तो कितना ज्यादा आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पे फटाफट घटा दो, 15 से 7 जाएगी बेटा देखो तो 8 आएगा, ठीक है, और 6 से 5 जाएगी बेटा 18, 18 ज्यादा आ गया। नंबर हमारे पास कितने थे बेटा,
30 नंबर थी, तो काटेंगे बेटा तो 0.6 आएगा। कितना आएगा भाई? तो 0.6 हमारा एवरेज ज्यादा आना चाहिए। ज्यादा क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने नंबर ऑलरेडी स्मॉल ले रखा है और ये क्या है बेटा? लार्जर है। तो बेटा हमारा जब ये नंबर लेंगे तो एवरेज क्या होगा बेटा? जुड़ेगा। तो कितना जुड़ेगा भाई? 0.6 जुड़ेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? 59.1 इसका आंसर आएगा। बोलो राइट आंसर कौन सा है भाई? डी आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोला बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ? ओके बोलो फटाफट बोलिएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे फटाफट। बोलो ओके। चलो बेटा इसको करते हैं। ठीक है चलो बेटा यहाँ पे देखो, आप मेरी बात को बहुत आराम से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है यहाँ देखो बेटा, चलो 81 बेटा देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि बेटा ज्ञात करते समय 81 और 86 को, बेटा 81 और 66 को, ठीक है ना, 6 1 7 और 8 और 6 14, 147 लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? लेकिन आपने क्या ले लिया बताओ बेटा? आपने ले लिया 18 और 6, तो बेटा ये स्मॉल नंबर ले लिए, मतलब कम ले लिया नंबर, तो एवरेज जाहिर सी बात है कि हमारा छोटा एवरेज आया होगा। एवरेज कैसा होगा बेटा? कम आया हुआ होगा। ठीक है ना? तो बताओ 18 और 6 कितना होता है बेटा? 26 होता है। बताओ, तो ये गलत नंबर ले लिया। ठीक है, मतलब लेना ये चाहिए था, ले लिया। अंतर बताओ बेटा कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर 147, 147 लेना चाहिए था, ले लिया 26। कितना कम ले लिया भाई? तो 7 से 6 गया बेटा एक, बेटा 121 कम ले लिया। कितना कम ले लिया बेटा? 121। कितने नंबर थे बेटा? 100। तो सिंपल सा बात है, जो एवरेज बेटा चेंजमेंट होगा, जो एवरेज चेंज होने वाला है, वो चेंज एवरेज कितना होगा बेटा? 1.21 होगा। कितना होगा बेटा? 1.21 होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है बताओ? मैंने निकाला 7 से 6 गया बेटा एक, 14 से 12 की 12 बेटा। ओके चलो ठीक। अब बताओ बेटा यहाँ पे ये तुमने एवरेज कम लिया तो एवरेज छोटा आया होगा। अगर मैं रियल नंबर लेता तो बेटा एवरेज बढ़ के नहीं आता, तो एवरेज कितना बढ़ के आता? तो तुम कहोगे सर यहाँ पे हमारा जो एवरेज है वो बेटा कितना है? 50 है। 100 संख्याओं का औसत 50 है बेटा। ओके, अब प्लस 1.21 करेंगे तो 51.21। क्या हमारा राइट आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा है? जल्दी बताओ। 51.21, 51.21। ओके, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, तो हम एक काम करते हैं, इसका ई ऑप्शन एनओटी दे देते हैं। ठीक है ना? ई ऑप्शन क्या देते हैं बेटा? एनओटी। आप लोगों के आंसर क्या है जरा देखता हूँ। निखिल 51 पॉइंट, हाँ निखिल हाँ 51.24, 1.24। चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है ना, लमसम में 51.24, 51.24। तो बेटा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसका एनओटी आंसर लगा देता हूँ। क्या लगा दे बेटा? एनओटी आंसर लगा देता हूँ। ठीक है, बोलो इसका राइट आंसर बेटा यही है। राइट आंसर क्या है बेटा? ये। चलो ऑप्शन में मिस्टेक है, कोई टेंशन नहीं है। चलो बताओ, बोले यहाँ तक ठीक है निखिल गुप्ता? हाँ, इंग्लिश में 18 और 5 है। अच्छा इंग्लिश में मिस्टेक है, इंग्लिश में मिस्टेक है। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो मतलब आपका आंसर फिर इंग्लिश के अकॉर्डिंग करेंगे तो बेटा 51.24 आएगा। ओके, ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग बेटा? इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। करने का तरीका पता होना चाहिए बेटा। और ये क्या है बेटा? हिंदी के अकॉर्डिंग है। बोलो ठीक है ना? क्लियर है? बोलो ये हिंदी के अकॉर्डिंग है। ठीक, ओके ओके बेटा निखिल, वेरी गुड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। और ये लगता है, मुझे लगता है आज का, ओके बेटा देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं करूंगा बेटा कल। ये सारे टाइप जो है मैं कल करूंगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन जो मैं आज है, हाँ बेटा इस क्वेश्चन को अपन जो है, हाँ ओके आज, वेरी गुड। देखो 15 क्वेश्चन हो पाए, 5 क्वेश्चन छूट गए। इसके आगे की कंटिन्यू क्लास करेंगे कल। ठीक है ना? चलो ओके चलो यहाँ पे देखो बेटा, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये टाइम मैंने कर दिया बेटा। ठीक है, इसका ये होमवर्क देके जा रहा हूं मैं आपको, ये SW देके जा रहा हूं भाई। ठीक है ना, होमवर्क देके जा रहा हूं। और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या करेंगे भाई? कमेंट में करेंगे। ठीक है ना? बोलो ठीक है, होमवर्क देके जा रहा हूँ। ठीक है ओके बोलो ठीक है, इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है बोलो, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा कल 7 बजे आप लोग आएंगे फिर से। बोलो 7 बजे आएंगे कि नहीं आएंगे? जल्दी बताओ बेटा। 7 बजे आएंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। हाँ ओके, तो बेटा यहाँ पे हम लोग जो है कल करेंगे।